नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 की आज के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द विचार। और शब्द विचार की ये कौन सी क्लास है ये आप लोग जानते हैं। जो हमारे साथी बराबर जुड़कर पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये शब्द विचार की दूसरी क्लास है और हिंदी व्याकरण की लगातार चलने वाली ये 26वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण हम लोग एकदम शुरुआत से पढ़ रहे हैं और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को एक बार शुभ संध्या दोस्तों। जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जल्दी से जुड़िए ताकि हम लोग अपनी क्लास शुरू कर सकें। और दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल शेयर करते रहिए और उनको भी जोड़ते चलिए। उनको भी इस तरह से पढ़ने का मौका मिलना चाहिए दोस्तों, तो बिल्कुल उनको जोड़ते रहिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जरूर जुड़ें दोस्तों। चैनल पर और भी जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मॉक टेस्ट 10-10 प्रश्नों का मॉक टेस्ट है, ये सारी चीजें चैनल पर बराबर आती रहती हैं, तो आप उसको भी जाकर देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आप वहां से जाएं, अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करें। और उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां उस चैनल पर मिलेगा। तो आप चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर आपको वो चीजें मिलेंगी। और जीएस से संबंधित चीजें भी चैनल पर आती रहती हैं बराबर, जैसे भारत के प्रमुख पर्व या त्योहार हैं और शोध संस्थान है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें चैनल पर आ रही हैं जो बराबर आती रहेंगी। तो बिल्कुल आप सभी जाकर वहां पर ज्वाइन जरूर करें। और दोस्तों देखिए, आज हम लोग थोड़ा सा अलग बोर्ड लेकर चल रहे हैं। ये जो बैकग्राउंड है बोर्ड का, ये थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश में है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर लास्ट में बताइएगा कि इस पे पढ़ने में मजा आया या नहीं आया। तो चलिए, हमारे साथी ज्यादा साथी जुड़ चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्लास अपनी शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक बहुत ही बेहतरीन ढंग से शुरू करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था दोस्तों। जो लोग चैनल पर आ गए हैं वो एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दें, इस सेशन को लाइक जरूर कर दें और आपको समय दिया जाता है कि आप इसको शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल, सभी को शुभ संध्या। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने क्या शुरू किया था, शब्द विचार। और शब्द विचार के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, शब्द के भेद, और वो भी कैसे पढ़ा, उसके आधार बना करके। तो आधार बनाकर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने एक पढ़ लिया है, कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा पढ़ लिया है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, आज हमारी बारी है कौन सी पढ़ने की, व्युत्पत्ति के आधार पर। और दोस्तों देखिए क्या था, अर्थ के आधार पर। और जो चौथा प्रकार था वो था विकार के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इसका एक पूरा प्रारूप आपको बनाकर दे दिया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा। आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद पढ़े हम लोगों ने वो कितने प्रकार के थे और कौन कौन से थे। बिल्कुल जो भी हमारे साथी याद है, जिनको भी याद है वो बिल्कुल जाकर लिखें। आप जानते हैं कि ये 5 प्रकार का कौन सा, तत्सम, तद्भव, ठीक है दोस्तों, देशज, विदेशी, और कौन सा था, संकर। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखिए दोस्तों, ये शब्द कोश की चीजें हैं, मतलब ये आपका जितना वर्ड पावर स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा आपको लाभकारी होगा। तो आप कोशिश करें कि इसका अभ्यास करते रहें। चैनल पर मैं बिल्कुल इसका अभ्यास कराता रहूंगा दोस्तों। जो शॉर्ट वीडियोस चैनल पर आ रही हैं, 2-4 मिनट की, 10 मिनट की वीडियोज आ रही हैं, तो उसमें ये सारी चीजें कवर करा देंगे हम। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हम कवर करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से तद्भव तत्सम के लिए भी क्लासें आती रहेंगी। उस पर 10 मिनट 15 मिनट की क्लास रहेगी और ढेर सारे शब्द वहां पर आपके तैयार करा दिए जाएंगे। आज हमारी बारी है व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ने की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे रचना के आधार पर,
बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर चलेंगे, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। व्युत्पत्ति है, संरचना है, रचना है, बनावट है, ये सारी चीजें क्या हैं, एक ही हैं। और इसके आधार पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा कर लिया है और यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। इसके आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो शब्द के 3 प्रकार होते हैं। अभी मैं केवल नामोल्लेख करने वाला हूँ, केवल नाम आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, जो पहला नाम है वो है रूढ़ शब्द। क्या है, रूढ़ शब्द। दूसरा नाम है आपका यौगिक शब्द। कौन से शब्द, यौगिक शब्द दोस्तों। और आपका तीसरा नाम इस श्रेणी में आएगा वो है योग रूढ़। क्या होगा दोस्तों, योग रूढ़ शब्द। तो अभी मैं केवल नामोल्लेख कर रहा हूं, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज की क्लास में। और आज आपका सारा जो कंफ्यूजन है, सारा भ्रम है, वो यहाँ पर दूर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक शब्दों को उठाकर, एक एक प्रकार को उठाकर पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, जो हमारा पहला प्रकार है दोस्तों, देखिए क्या है, रूढ़ शब्द। देखिए ध्यान से चलिएगा और नोट करते चलिएगा, ये बिल्कुल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ भी पूछा जाता है और इसका भी योगदान अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐसी ऐसी मिलने वाली हैं जो आपको कहीं मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो एक बार सेशन को लाइक करते चलिए और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी करते चलिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना शुरू करते हैं। जो योग रूढ़, जो रूढ़ शब्द हम लोगों को पढ़ना है, ये क्या होता है। सबसे पहले रूढ़ का अर्थ आप समझिए। रूढ़ का अर्थ ये होता है दोस्तों कि रूढ़, देखिए रूढ़, जो लोग ग्रामीण परिवेश से होंगे वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे हमारे दोस्त। आप लोग भिंडी देखे होंगे, भिंडी हर कोई देखा होगा। ठीक है दोस्तों, पहली चीज इसका नाम देखिए, लेडी फिंगर। अंग्रेजी नाम क्या है दोस्तों, लेडी फिंगर। और जहां पर लेडी शब्द आ जाता है तो समझिए, आप ये मानिए दोस्तों, जो भी हमारे साथी हैं, जो फीमेल हमारे अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी हैं, वो इसका बुरा ना माने बिल्कुल भी। देखिए जो भिंडी होती है, इसमें आप क्या डालकर पकाते हैं, भिंडी को अकेले ही पकना पसंद होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। बाकी ये तो बस वैसे ही मजाक की बात थी। चलिए देखिए, हम जो है भिंडी से क्या यहाँ पर सीखने वाले हैं। जब भिंडी एकदम ताजी ताजी होती है, ठीक है, जिसको आप करारी भिंडी बोलते हैं, तो उसको आप जब बीच से तोड़ते हैं तो खटाक से टूट जाती है। क्या होती है, टूट जाती है। लेकिन जब वही भिंडी आप कहते हैं कि उसमें बीज बहुत बड़े बड़े पड़ गए हैं, ठीक है, तो उसको आप तोड़िए तो टूटती नहीं है, वो वहीं से मुड़ जाती है, जिसको आप कहते हैं मुमुच गई है। ठीक है, मुमुच जो देशज शब्द है, मुमुच गई। ठीक है, वो टूटी नहीं दोस्तों, तो उसको आप कहते हैं कि ये रूर भिंडी है। कैसी है, रूर है। कहते हैं कि नहीं आप लोग, उसको गांव में रूर कहा जाता है कि ये रूर हो गई है, इसकी सब्जी नहीं बनेगी। आप बहुत जबरदस्ती करेंगे, आप आरी लेके आएंगे, कोई हथियार लेके आएंगे, चाकू लेके आएंगे, आप उसको काट तो देंगे लेकिन उसकी सब्जी आप नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं। काट देंगे लेकिन वो सार्थक नहीं होगा। आप समझ गए। देखिए भिंडी आपकी जो है, जो बहुत पुरानी हो जाती है, वो कैसी हो जाती है, रूर हो जाती है। ठीक है, रूर हो जाती है, इसका मतलब उसको आप तोड़िए तो टूटती नहीं है, वहीं से मुड़ जाती है। ठीक है मित्रों, तो जो रूर होता है उसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि वो टूटता नहीं है। आप उसको जबरदस्ती काट दीजिए लेकिन वो निरर्थक हो जाएगा। आपने रूर को काटा, जबरदस्ती 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, काटा तो, लेकिन कैसा हुआ, निरर्थक हो गया, वो कोई अर्थ नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझिए कि ये क्या है, रूर है। ठीक है, आप समझ गए कि रूर का मतलब क्या होगा। रूर वे शब्द होंगे जो टूटेंगे नहीं। जैसे आपने भिंडी से समझ लिया कि जब भिंडी रूर हो जाती है, जिसको आप कहते हैं बियार हो गई है, अब ये टूट नहीं रही है, तो यही होता है कि रूर का मतलब क्या हो गया कि अब उसमें कोई बदलाव नहीं, टूटेगा नहीं। तो रूढ़ शब्द जो होंगे
इसको क्या किया जाता है, ये निश्चित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, निश्चित होते हैं, अर्थात इनको अलग अलग नहीं तोड़ा जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात ये शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। देखिए दोस्तों, जब योग से बनेंगे तो वहीं से टूटेंगे भी। आप जानते हैं कि जो चीज जुड़ती है वहीं से टूट भी जाती है। पहली चीज इसमें क्या आई कि ये शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। ठीक है, शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, आप लिखते चलिएगा। दूसरी बात यहां पर आई कि इनको दो शब्दों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इनको दो शब्दों में तोड़ा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये रूढ़ हैं। ठीक है दोस्तों, तोड़ा नहीं जा सकता है। चलिए, अब आपको मैं और एक चीज बताने वाला हूं जो पीछे भी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ चुके हैं। मैं बार बार जिक्र करता रहता हूं मैं दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि मैं कुछ चीजें जो मौखिक रूप से बोलता हूं वो भी परीक्षा में आ सकती हैं। यहां पर आइए और समझिए कि जो शब्द निर्माण है, मैं बता चुका हूं कि कितने तरीके से होता है। शब्द निर्माण किन किन विधियों से होता है, किन किन तरीकों से होता है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो पहला तरीका है वो है संधि। नए शब्द कैसे बनते हैं, संधि से नए शब्द बनाए जाते हैं। और संधि हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। दूसरा जो है, संधि के बाद हम बनाते हैं समास से नए शब्द बनाते हैं। किससे बनाते हैं, समास से नए शब्द बनाते हैं। उसके बाद उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाते हैं और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाते हैं। तो ये चार विधियां हैं, ये चार तरीके हैं जिससे नए शब्द बनाए जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ये पिछली क्लास में हम बार बार बताते चलते हैं कि नए शब्द बनाने की चार विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, संधि है, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप आइए, ये जो रूढ़ शब्द होते हैं, अब एक चीज और यहां पर आपके सामने आ गई कि दोस्तों जब ये दो शब्दों के योग से बनते नहीं है, दो शब्दों में टूटते नहीं है, तो क्या इसमें इन चारों विधियों में से कोई विधि प्रयुक्त होगी। तो यहां पर आपका उत्तर होगा कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द आप देखिए, आपको यौगिक रूढ़ शब्द पहचानने का जबरदस्त तरीका मैं दे रहा हूं कि ये शब्द संधि, समास और क्या था दोस्तों, उपसर्ग और क्या था, प्रत्यय। ये शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा नहीं बनते हैं। ठीक है, के द्वारा नहीं बनते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि जहां भी आपको किसी शब्द में संधि दिख जाए, किसी शब्द में समास दिख जाए, उपसर्ग दिख जाए, प्रत्यय दिख जाए, तो वो क्या होगा, रूढ़ शब्द नहीं होगा। समझ गए दोस्तों, वो क्या होगा, रूढ़ शब्द नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब ये संधि से जुड़ेगा तो ये टूट भी जाएगा, और रूढ़ टूटता नहीं है। आपने देखा, आप जबरदस्ती काट दीजिए उसको, लेकिन निरर्थक, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे शब्द अगर हम लें नाम, इसको आप तोड़ सकते हैं, तोड़ तो देंगे, वो वर्णों में अलग हो जाएगा और उसका कोई अर्थ आपका नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, वो निरर्थक शब्द हो जाएगा और निरर्थक का कोई मतलब नहीं होता है। कमल, कमल को आप तोड़ दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। रात, दिन, ये सारे शब्द जो हमारे कैसे हैं, वो रूढ़ शब्द हैं, मतलब कि टूटेंगे नहीं, वो निश्चित होते हैं, उनको काटकर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगर आप अलग कर भी देते हैं तो वो निरर्थक हो जाएंगे। ये आपका हो गया रूढ़ शब्द। बहुत से हैं, जैसे आपका शब्द है विद्या, ये एक शब्द। उसके बाद है आपका आलय, ये है एक शब्द। ये सब अलग अलग शब्द हैं, रूढ़ हैं, इनको आप तोड़कर अलग नहीं कर सकते। आप इनके वर्णों को अलग कर देंगे लेकिन कोई सार्थक अर्थ नहीं देगा। जैसे आल धन या कर दीजिए, विद धन या कर दीजिए, कोई अर्थ मिला, कोई अर्थ आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो आपके शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं, ये हैं आपके रूढ़ शब्द। उम्मीद करता हूं कि ये रूढ़ शब्द आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगला जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है,
देखिए दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। क्या है दोस्तों? यौगिक शब्द। अब आप समझें, यौगिक का अर्थ ही पहले समझ लीजिए। बिल्कुल आपको ये क्लास कैसी लग रही है जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मजा आ रहा है तो बिल्कुल आप जो है उसको दूसरे दोस्तों के साथ साझा जरूर करें कि यहाँ पर बहुत ही मजेदार क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए यौगिक, यौगिक शब्द का पहले आप अर्थ ही समझ लीजिए। अर्थ आप समझिए कि योग धन इक, अर्थात ये योग से बनते हैं। किससे बनते हैं? योग से बनते हैं। अब योग किनका होगा? दो शब्दों का योग होगा, दो रूढ़ शब्दों का योग होगा। किसका योग होगा? दो रूढ़ शब्दों का योग होगा। जब दो रूढ़ शब्द जुड़ेंगे तो ये क्या बना देंगे दोस्तों? एक यौगिक शब्द बना देंगे। दो जुड़े या दो से अधिक भी जुड़ सकते हैं, जैसे आपने सच्चिदानंद पढ़ा था, सत धन चित धन आनंद। ठीक है दोस्तों, तो आप दो या दो से अधिक जब रूढ़ शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? यौगिक शब्द बन जाता है। अब यहां पर आप समझकर चलिएगा। देखिए जैसे हमने क्या कहा, रूढ़ और रूढ़, दो शब्द या दो से अधिक को जोड़ दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। ठीक, ये चीज आप समझ गए। अब देखिए कैसे, जैसे विद्या धन आलय, दो रूढ़ शब्द आपको मिले और दोनों को आपने मिलाया तो क्या बना? विद्यालय। क्या बन गया दोस्तों? विद्यालय बन गया। ठीक है, अब देखिए ये जो शब्द है ये यौगिक शब्द हो जाएगा। ये दोनों आपके रूढ़ शब्द मिलकर क्या बना दिए हैं? यौगिक शब्द बना दिए हैं। ठीक है, अब अगर हम यौगिक शब्द की परिभाषा देखें तो क्या होगा? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ये हमारे परिभाषा प्रेमी दोस्तों के लिए है। समझने वालों के लिए जो है अभी मैं फिर से इसको बताने वाला हूं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से या दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। कौन से बनते हैं? यौगिक शब्द बनते हैं। या आप किताबी ज्ञान के रूप में अगर इसको कहें तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं, वे कैसे शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये आपकी किताबी परिभाषा हो गई। अब बात आई पहचानने की। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो शब्द निर्माण होता है कितने तरीके से होता है? 4 तरीकों से। तो दोस्तों यहां पर आपके लिए जबरदस्त चीज मिलने वाली है कि वे शब्द जिनका निर्माण किन किन से हो। देखिए संधि के समस्त पद, संधि के सभी शब्द, और देखिए दोस्तों उपसर्ग के सभी शब्द, मतलब जो उपसर्ग लगाकर बने, जो प्रत्यय लगाकर बने। और अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां से बिल्कुल समास के सभी पद, लेकिन समास के सभी पद या शब्द, लेकिन इसमें एक चीज को छोड़कर दोस्तों, बहुब्रीहि समास को छोड़कर। किसको छोड़कर? ये ध्यान से समझिएगा, बहुब्रीहि समास आपका अलग आने वाला है। बहुब्रीहि समास को छोड़कर, किसको छोड़कर दोस्तों? बहुब्रीहि समास को छोड़कर। बहुब्रीहि समास को क्यों छोड़ा गया है तो ये यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि देखिए बहुब्रीहि समास को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये कौन सा अर्थ देता है? तीसरा अर्थ देने लगता है। दो शब्द मिलते हैं, जुड़ता है और कौन सा अर्थ देता है? तीसरा अर्थ दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है इसमें यौगिक शब्द में नहीं जोड़ा जाता है। अभी आगे उसी पे बात होने वाली है। तो दोस्तों जितने भी शब्द आपके संधि से बनेंगे, जितने भी शब्द आपके उपसर्ग से बनेंगे और जितने शब्द आपको प्रत्यय से बनेंगे और समास के वे सभी पद केवल बहुब्रीहि समास को छोड़कर, वो सभी पद क्या होंगे?
यौगिक शब्द होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर यौगिक शब्द के जो कुछ विशेषताएं हैं वो आप समझ लीजिए कि इनको दो शब्दों में तोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दो शब्दों में तोड़ा जा सकता है। कैसे? जब जोड़ा जा सकता है तो तोड़ा भी जा सकता है ना। जैसे देखिए विद्यालय है, तो विद्यालय को आपने तोड़ा तो क्या बना? विद्या धन आलय। और ये दोनों कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द हैं। ठीक है, कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा। जैसे अतएव, यहां पे संधि भी है दोस्तों। कौन सी संधि है? ध्यान से आप लोग उत्तर जाकर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अतएव में कौन सी संधि है। इसको आप तोड़ेंगे तो अत धन एव दो शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और आप तोड़ेंगे जैसे हिमालय है आपका, हिम धन आलय, दो भागों में टूट गया, मतलब ये यौगिक शब्द हो गया आपका और इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या था? यौगिक शब्द था। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, रूढ़ समझ गए आप, और यौगिक भी बहुत अच्छे से समझ गए। इसको नोट करते चलें। यौगिक शब्द जहां भी आपको संधि वाले शब्द मिले, उपसर्ग मिले, प्रत्यय वाले मिले और समास बहुब्रीहि समास को छोड़कर जितने शब्द आपको मिले वो आपके कैसे शब्द हो जाएंगे दोस्तों? वो आपके हो जाएंगे यौगिक शब्द। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक शब्द में और लिखने वाला हूं, जैसे देखिए समास को ही अगर आप ले लीजिए, सम धन आस। ठीक है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है और यहां सम जो है क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये भी यौगिक शब्द हो जाएगा। एक शब्द में और लिख दे रहा हूं, देखिए औद्योगिक। ये वर्तनी में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका होता है उद्योग धन इक। जब मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो ये सारे शब्द आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए इक क्या लगा है दोस्तों? इक आपका प्रत्यय है। तो ये आपके प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए, ये उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए, ये योग से बनने वाले शब्द हो गए। अब जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में क्या है? राजा का पुत्र, समास है। ठीक है दोस्तों, तो समास के भी शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। ठीक है, तो देखिए चार तरीके से शब्द बनाए जाते हैं और उसमें हमने कैटेगराइज करके आपको बताया कि कौन कौन से किसमें किसमें आते हैं। अगर इसमें से आप बहुब्रीहि को केवल निकाल दीजिए तो ये किसका हो जाएगा? यौगिक का हो जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रकार पर आते हैं, जो आपका तीसरा प्रकार है। किस आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं? व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, संरचना के आधार पर जो आपका तीसरा प्रकार आता है वो है योग रूढ़ शब्द। कैसा है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द। यहां देखिए अतएव में संधि आप लोग बता चुके होंगे, तो कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए ये वृद्धि संधि की पहचान है। जहां पर भी ये वृद्धि चिन्ह आता है आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। चलिए यहां योग रूढ़ पर आते हैं। योग रूढ़ को अगर हम अलग अलग से तोड़े तो क्या होगा? देखिए योग का मतलब होगा कि वो जुड़ते हैं। क्या होता है? जुड़ते तो हैं, लेकिन वो कौन सा अर्थ देते हैं? एक तीसरा अर्थ जाकर दे देते हैं, एक रूढ़ अर्थ दे देते हैं। ठीक है, योग तो होता है इनमें भी रूढ़ और रूढ़ जुड़ते हैं और यौगिक बनाते हैं, लेकिन ये जो अर्थ देता है वो तीसरा अर्थ दे देता है, अलग से इन दोनों से हट करके अर्थ दे देता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? अलग अर्थ दे देता है। तो इसीलिए इसे हम कौन सा शब्द कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो बनते तो यौगिक के तरीके से ही हैं, लेकिन वो अर्थ क्या देते हैं? एक तीसरा अर्थ दे देते हैं। तो वो कैसे शब्द हो जाते हैं? आपके योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिएगा कि ये बनते तो दो शब्दों के योग से ही हैं। किससे बनते हैं? दो शब्दों के योग से, लेकिन ये अर्थ कैसा देते हैं? अलग अर्थ देते हैं, या आप कहें तीसरा अर्थ दे देते हैं। जैसे अभी आपको मैं उदाहरण से समझाने वाला हूं दोस्तों, उससे पहले आप यहां पर ये समझ लीजिए कि जो शब्द निर्माण के चार तरीके हैं उनमें से हमने बताया था कि पीछे
पिछले वाले में तो आपके चारों आ गए थे, बस किसको छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर। देखिए डिजिटल बोर्ड होने का एक तो फायदा है कि आप जब चाहें पीछे की स्लाइड पर जा सकते हैं, और व्हाइट बोर्ड पर यह सुविधा नहीं हो पाती है दोस्तों। जो मिट गया वो मिट ही गया। ठीक, चलिए, तो हमने बहुव्रीहि समास छोड़ा था, तो इसमें बहुव्रीहि समास के समस्त पद क्या होंगे दोस्तों? जो बहुव्रीहि समास के समस्त पद होंगे वो किसमें आ जाएंगे? वो आ जाएंगे आपके योग रूढ़ में आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, ये अब आप समझिए। अब आपको ये समझने की बारी आ गई है। देखिए, आप जो है उदाहरण लीजिए। कौन कौन से उदाहरण? मैं आपको कई उदाहरण देने वाला हूं, जैसे नीलकंठ। ठीक है दोस्तों, आशुतोष, ये आपको बहुव्रीहि समास में भी मिलेगा। नीलकंठ है, आशुतोष है, वीणा पाणी। क्या है दोस्तों? वीणा पाणी। देखिए, नीलकंठ, आशुतोष, वीणा पाणी। एक और नया शब्द आपको दे रहा हूं, मनोज। पीछे मैं बता भी चुका हूं इसके बारे में। क्या है? मनोज है। अब देखिए ये कैसे योग रूढ़ हो जाते हैं, ये आप समझिए कि कैसे ये योग रूढ़ है। जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ को अगर आप तोड़ें तो क्या होगा? नीलकंठ, नील और कंठ, ये समास से बने हुए पद हैं। अर्थात नीला है कंठ जिसका, क्या हो जाएगा दोस्तों? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, वो क्या है? नीलकंठ है, और इसका अर्थ होता है भगवान शिव। विस्पीकर अपना कंठ नीला कर लिए थे दोस्तों, तो उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। अब देखिए, जुड़े तो ये दो रूढ़ शब्द ही हैं, बना यौगिक ही है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकल गया, क्या? शिव। इसीलिए ये किसमें आ गया दोस्तों? योग रूढ़ में आ गया है। किसमें आ गया है? योग रूढ़ में आ गया है। आपका जो अगला शब्द था आशुतोष, क्या होगा? आशुतोष। अब दोस्तों यहां पर समझिए, आशुतोष का मतलब होता है, आशु कवि हमने बताया था। वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आशु कवि के बारे में बता चुके हैं। आशु का मतलब शीघ्र, और कवि का मतलब जो कवि हो, शीघ्र रचना करने वाला कवि आशुतोष होता है। तो यहाँ आशुतोष नहीं, शीघ्र रचना करने वाला कवि आशु कवि होता है। और आशुतोष, आशु का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र, और तोष का मतलब होता है तुष्ट होने वाला या संतुष्ट होने वाला। क्या होगा? संतुष्ट होने वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा? संतुष्ट होने वाला। अर्थात जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान शिव की आराधना जब पहले पुराने समय में की जाती थी, तो भगवान शिव जो है जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। तो आशुतुष्ट मतलब जल्दी ही संतुष्ट हो जाते थे। और ये जो है किसे कहा जाता है? आशुतोष। ये भी भगवान शिव को ही कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि भगवान शिव को ही कहा जाता है। तो अब देखिए, ये आशु और तोष दो शब्दों से तो मिलकर बना, किससे किससे? आशु और तोष। लेकिन इसका अर्थ क्या आया दोस्तों? तीसरा अर्थ आ गया, अर्थात ये योग रूढ़ हो गया। ऐसे ही मनोज किससे बनेगा? देखिए, मनः धनजा बन तो रहा है दो वर्णों के योग से, लेकिन ये शब्द जो आया मनोज, इसका अर्थ होता है कामदेव। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास के सारे शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि इनको एक अलग तरीके से पढ़ने की, तो समझिए कि कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं इन सभी को एक साथ रखने की कोशिश करूं तो देखिए कैसे रख सकते हैं, यहां समझिएगा। जैसे हमने संरचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर, संरचना, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, चलिए, के आधार पर हम लोग शब्द के भेद पढ़ रहे थे। तो कौन कौन से पढ़े? तीन। एक था रूढ़, दूसरा था यौगिक, और तीसरा हमने पढ़ा योग रूढ़। अब इनको अगर पहचानने की बात हम करें और एक जगह लिखने की कोशिश करें तो दोस्तों क्या क्या लिखा जा सकता है? ये आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए,
इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि क्या जो रूढ़ वे शब्द होते हैं जो संधि, ये नहीं दिख रहा होगा ये कलर, देखिए दोस्तों फिर से हम दूसरा कलर ले रहे हैं। चलिए व्हाइट कलर आई थिंक अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए इसमें क्या है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, क्या है, इनके पद नहीं होंगे। अर्थात जो रूढ़ शब्द होंगे उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब अगर कहीं मिल जाता तो रूढ़ नहीं माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ये सब आप समझ चुके हैं। यौगिक में क्या होगा, संधि के समस्त पद, समास के, लेकिन समास में एक विशिष्ट दशा स्थिति है बहुव्रीहि को छोड़कर, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं बहुव्रीहि नहीं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बहुव्रीहि नहीं। तो समास हो गया संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, ये अगर इनसे बनने वाले कोई भी शब्द आ जाए तो आप उनको क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कह देंगे। ठीक है, और रूढ़ में आप सीधा सीधा लिखिए कि बहुव्रीहि समास के शब्द, किसके शब्द, बहुव्रीहि समास के शब्द। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। बिल्कुल निःशुल्क क्लास है आपकी, और उसके बदले में आप अगर दे सकते हैं तो बस एक ही चीज कि आप शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल दोस्तों, और 10-10 प्रश्नों का सेट जो है चैनल पर आता रहता है, प्रैक्टिस सेट के नाम से है वो प्लेलिस्ट, तो आप उसको भी ज्वाइन करें, उसको भी बराबर करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगले दिन हम लोग मिलते हैं शाम 7 बजे लाइव इसी तरह से। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।